नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं लाला रुख, जिनको पीके खातून कहते हैं, जिन्होंने तमाम इंटरनेट सर्वर पीछे छोड़ दिए हैं, जो कि हाथ पकड़ती हैं, आपकी मेमोरी डाउनलोड कर लेती हैं, आपको किसी मुल्क भेज सकती हैं, हाथ पकड़ के आपके दिल का हाल बता सकती हैं कि आपके माइंड में क्या गेम चल रही है। आइए इनसे जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे करती हैं। मैं तुमसे इतनी दफा मिल चुकी हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है। हैं? बचपन हाँ में जी, नहीं तुम बड़े ही थे। अच्छा, मुझे चड्डी वाले बच्चे नहीं पसंद है। ब्रूस ली पहला आदमी था जिसने निंजा के बारे में बताया कि कौन है, मार्शल आर्ट्स के बारे में बताया, उसको इसीलिए कत्ल भी कर दिया। ये बहुत गहरी गहरी चीजें हैं, जितना जाएंगे ये गहरा समंदर है। जो बातें तुम सोच रहे होते हो वो ऐसे, रेडियो है ना, उसका चैनल आपने चेंज किया, आती है ना वेव्स, कैसे आती है? आपके दिमाग से आपके हाथ में, आपके हाथ से मेरे हाथ में, मेरे हाथ से मेरे दिमाग में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुतज़्ज़म शबीर उर्फ काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल बस। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं लाला रुख, जिनको पीके खातून कहते हैं, जिन्होंने तमाम इंटरनेट सर्वर पीछे छोड़ दिए हैं, जो कि हाथ पकड़ती हैं, आपकी मेमोरी डाउनलोड कर लेती हैं, आपको किसी मुल्क भेज सकती हैं, हाथ पकड़ के आपके दिल का हाल बता सकती हैं कि आपके माइंड में क्या गेम चल रही है। आइए इनसे जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? काका, अगर ऐसा कर सकती तुम्हें तो मैं इसी वक्त फौरन अमेरिका का टूर करा देती। मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। लोग स्टडी अप्लाई करते हैं, क्या क्या वीज़े अप्लाई करते हैं, मुझे ऐसे ही पहुँचना है। हम सबको ऐसे ही पहुँचना है। मेरा भी बड़ा दिल था कि मैं ऐसे ही पहुँचूँ। जब मैं पहली दफ़ा लंदन गई और मैं उतरी और मैंने देखा तो मैंने कहा अरे ये तो मैंने सारा देखा हुआ है। वाह, ये कौन सा नया, अबे कहाँ है लंदन, नई जगह कौन सी है? अच्छा, पहले पहुँचे हुए थे आप? हाँ, इतनी दफ़ा ट्रैवल किया हुआ था ऑलरेडी। फिल्में देखते हैं आप तस्वीर देख रहे होते हैं, मैं उसके अंदर चली जाती हूँ। वाह। लोग किताब पढ़ते हैं, उसके अल्फाज पढ़ते हैं, मैं लफ्ज़ों के अंदर घुस जाती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो चुका है, मगर हर चीज़ मुझे, इंग्लिश का एक लफ्ज़ है डीजा वू। डीजा वू एक्चुअली फ्रेंच है, उसका मतलब है ये तो सब हो चुका है। मेरे साथ हमेशा यही होता है। अब मैं तुमसे आज पहली दफ़ा मिल रही हूँ, मगर मैं तुमसे इतनी दफ़ा मिल चुकी हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है। हैं? बचपन हाँ में? जी, नहीं तुम बड़े ही थे। अच्छा, मुझे चड्डी वाले बच्चे नहीं पसंद हैं। बचपन में नहीं। अच्छा, पिछले 3-4 महीने में, 5 महीने में आपने मेरा ख्याल है 5-6 दफ़ा नहीं तो 8 दफ़ा ज़रूर सोचा कि आप मुझसे मिलेंगे और इंटरव्यू करेंगे। जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो मुझे वहाँ तक आ जाता है। सही हो गया। ठीक है। ये कोई इल्म होता है, इसका बैकग्राउंड क्या है? आपने कहीं स्टडी किया है? आप गॉड गिफ्टेड हैं, क्या है? अच्छा, इसका इल्म है, ज़रूर है, इस पे हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें साइकिक पावर्स हैं, पामिस्ट्री है, इसमें एस्ट्रोलॉजी है, इसमें पत्थरों का है, इसमें एस्ट्रल ट्रैवलिंग है, इसमें अब आ गया है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिकी है, जो मैं यहाँ बैठ के रिकी करते हुए, मैं आपके सर में दर्द है, आप मेरे बच्चे हैं या बेटे हैं या बहन हैं, आप अमेरिका में हैं और आप कहते हैं जी मुझे सर में बहुत शदीद दर्द है, मैं रिकी प्रैक्टिस करते हुए आपके सर का दर्द या आपके हार्ट का प्रॉब्लम वहाँ ठीक कर देती हूँ। वाह वाह वाह। ये बुद्धिज़्म से भी निकला है, जुडाइज़म से भी निकला है, ये सूफीज़म में, हमारे मुल्क में सूफीज जो होते हैं, जो हम जिनको पीर मुरीद ना वे कहते हैं, लेकिन सूफी बड़े कम असल वाले लोग हैं। रूहानियत जिनके पास है, जिन्होंने पहले अपने सारी दुनिया के दर्द अपने अंदर जज्ब कर लिए होते हैं। ये लोग वो होते हैं जो हीरा बन जाते हैं, और हीरे से ये लोग, हीरा कैसे बनता है? शदीद हीट में जी, वो अपने को तकलीफ देते हैं दुनिया की हर चीज़ से अपना। वो आप कभी नहीं आपको मिलेंगे एसी में बैठे हुए हैं, कभी भी नहीं आपको मिलेंगे कि जिन्होंने बड़ा, से गुजरना पड़ता है उनको हर चीज़ से, गहरे पानी में वो सांस लेना, ये जो योगा है आपको सिखाती है। फिर इसके अंदर आ जाते हैं जापान और चाइना, जिनके पास ये बहुत पुराने आर्ट्स हैं। अब मैं आज आपको बताऊँ एक मज़े की बात कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जब हुई तो कहते हैं कि 3 मुल्कों के बादशाह उनको ढूंढते हुए एक सितारे के पीछे आए। ये बाइबल में। वो 3 मुल्क कौन थे? इंडिया, चाइना, इजिप्ट। आप जब भी कोई पुरानी फिल्म देखेंगे आप उसमें इन 3 कल्चर्स का देखेंगे। ये 3 कल्चर्स सबसे ओल्डेस्ट कल्चर्स हैं। इजिप्ट तो हमने बहुत बार देख लिया, मम्मी रिटर्न्स, फलानी फिल्म, हर एक में इजिप्ट क्यों दिखाते हैं? उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी था और उनकी पहुंच भी बहुत दूर तक। चीन और जहाँ तक
इंडिया है। इंडिया का भी अब बहुत एक्सपोज हो गया, मगर उनका सिर्फ योगाइज्म ही हुआ है। उनके गुरुज, आप अगर साइकिक रीडिंग का डालेंगे ऑनलाइन तो हिंदू गुरु निकलेंगे। वो आप लोगों ने इंडियन फिल्मों में भी देखा है कि वो जब शादी होती है तो वो कहते हैं जी आओ तारीखें निकालें, न्यूमरोलॉजी आ गया, तारीखों से वो कहते हैं जी ये अब अच्छा दिन है नहीं है, वो किस चीज़ से कहते हैं। और ये बड़े पावरफुल नॉलेज है जो उनके पास चाइनीज है। और जापानीज की जो पेशन गोईज हैं वो अभी भी सच साबित हो रही हैं इतने सालों बाद। बिल्कुल। और चाइना और जापान ने अपने सारा कुछ अभी भी जापान ने छुपा कर रखा है। आपको पता है कि हज़ारों साल तक जापान ने अपनी दीवारें नहीं खोली थी। अंग्रेज़ आता था, उनसे ट्रेड करता था, दीवार के वार से करता था। उन्होंने कहा हम अंदर नहीं आने देंगे। ब्रूस ली पहला आदमी था जिसने निंजा के बारे में बताया कि कौन है, मार्शल आर्ट्स के बारे में बताया, उसको इसीलिए कत्ल भी कर दिया गया। ये बहुत गहरी गहरी चीज़ें हैं, जितना जाएंगे ये गहरा समंदर है, जितना अंदर जाते जाएंगे आपको नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी। बाद में बाहर ना आओ, फिर ना आओ, बंदा तो गया और तो गया, और जाना तो उधर ही है सबने, हमने भी उधर ही जाना है ना एंड में, तो कुछ हासिल करके जाए ना बंदा। जब आप हाथ पकड़ती हैं तो आपके सामने अगले बंदे की फिल्म कैसे चलनी शुरू हो जाती है कि उसके पास्ट में क्या क्या हो चुका है। देखें, ये बहुत सादा सी बात है। अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं, जब मैं आपका हाथ कहती हूँ कि जी मैंने आपकी रीडिंग करनी है, तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं इसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, इसको यही पता लग जाएगा कि मुझे वो वाली लड़की पसंद है। अच्छा, और मेरे छोटे भाई की मेरी कल लड़ाई हुई है, इनको ये भी पता चल जाएगा। जो बातें तुम सोच रहे होते हो वो ऐसे, रेडियो है ना, इसका चैनल आपने चेंज किया, आती है ना वेव्स, कैसे आती है? आपके दिमाग से आपके हाथ में, आपके हाथ से मेरे हाथ में, मेरे हाथ से मेरे दिमाग में। वाह, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सही रूट बताया हम लोगों आपने। को बहुत सा अल्लाह ने, हम सबको अगर हम प्रैक्टिस करें। कैसे इस चीज़ का पता चला कि मैं ये कर सकती हूँ? ये बड़ा मज़े का खेज़ वाक़या है। मेरी बड़ी बहन जो है उनको बहुत शौक़ था पामिस्ट्री का, और वो उन्होंने बड़ी किताबें लाला के घर में पढ़ी, और मुझे कोई शौक़ नहीं था। एक दिन कॉलेज में बैठे थे, मैं फ़र्स्ट ईयर में थी, उनकी फ्रेंड आई, मुझे कहती हैं तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छा हाथ देखती है, तुम भी अच्छा हाथ देखती होगी, मेरा घर का नाम लाली है। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा, लाओ दिखाओ हाथ दो। उसने मुझे हाथ दिया, जो मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ऐसे लिया, मुझे ऐसे लगा जैसे टीवी आपने ऑन कर दिए। वाह। मैंने कहा आप 3 बहन हाँ, भाई हैं। केबल वगैरह लगी हुई थी? हाँ, या डिश लगी हुई थी? हाँ, मैंने अभी तो बताया आपको वो कैसे आती है। और मैंने कहा आपके अब्बू ये करते हैं, आपके अम्मी ये, आपका ये। कहने लगी हाँ सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसने पूरे कॉलेज में फैला दिया। फिर तो जब तक मैंने पेशावर छोड़ा, मेरी शादी हुई, शाम को मेरे घर गाड़ियों की लाइनें लगी होती। वाह। और मैं डर गई क्योंकि मैंने कहा पता नहीं मैं कोई गलत काम तो नहीं करी, लेकिन ये अल्लाह ने दिया। फिर मेरी फ्रेंड थी, एक दिन हम उसके घर बैठे थे, मुझे कहती है कि मैंने अमेरिका जाना है। मैंने कहा सबा तुम गई? अच्छा। उसने जाके अपने बाप को कहा डैड वो कह रही है कि हम अमेरिका जा रहे हैं फ्री में। एवी। उसके अब्बा आ गए, कहने लगे ये अकेली कैसे जा रही है? मैंने कहा नहीं आप लोग सब जा रहे हैं। अच्छा। ये अगस्त की बात है, सितंबर की बात है, अगस्त नवंबर। उसका बाप गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसको यूएनओ ने बुला लिया, सारी फैमिली अमेरिका चली गई। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो बड़ा कॉमन है। हम आमिल के पास जाते हैं, कार्ड्स देखने वाले जो हैं सारे लोग जो आपका हिसाब लगाते हैं इजी वर्ड्स में, मैं देखता हूँ कि वो मेजर जो 4-5 इशू हर बंदे को आजकल हैं वो उन्होंने रखे होते हैं, हर बंदे को वही बताते हैं, उन्हें जो एक निकल आंदा उन्होंने। जाहिर बात है। तो ये क्या तरीकाकार है, इस पर रोशनी डालें थोड़ी सी। ये देखिए, ये तो इसको कहते हैं जनरल। आप अखबार में हर हफ्ते आता है ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, हर एक स्टार का, उसमें कोई ना कोई सही बात आप पे निकल आती है। पंजाबी में जिसको टेवा कहते हैं। हाँ, टेवे होते हैं। एक दिन हमारा एक दोस्त बैठा था, उसने टीवी पे बता रहा था इस हफ्ते गाड़ी बेचना आपके पास। अरे इसको कैसे पता लग गया मैं गाड़ी बेचने का सोच रहा था? वो तुक्के होते हैं, वो लोग अपने पे अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं कि मेरी चीजें कहाँ पे हैं इस पे। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं जब हाथ देखती हूँ ना, मैं कभी अगर मुझे लाइन नजर भी आ जाए ना तलाक की, और लड़की की अभी शादी नहीं हुई है या हुई है, मैं उसको कभी ये नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मैंने उसके दिमाग में एक आइडिया डाल दिया कि जी उसने कहा था जी आप बीबी ने कि जी तुम्हारी तलाक, अब उसकी मियाँ से लड़ाई हुई, ये तो कॉमन है, वो कहेगी जी उन्होंने कह दिया था तो होनी है तो मैं ले ही लूँ। सही बात है। सो इसीलिए जो मना है ना इस चीज़ में, जो मनादी है, जो आपको कहा गया है कि सोच समझ के, देख के, संभाल के, वो इसीलिए है कि अगर काका अल्लाह ना करे, एक मिसाल दे रही हूँ, आपको पता हो कि यहाँ से आप निकलने वाले हैं और मैं आपको कहूँ कि खुदा न ख्वास्ता आपका जी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी टांग टूट जाएगी, अल्लाह माफ़ी करे, अल्लाह ना करे। अगर कोई किसी के लिए ऐसे बोल दे,
अगर हम लोग को पता हो, अगर अल्लाह हम सबको दे देता है ये नॉलेज, हमें पता चल जाता है कि जी हमने आगे जाना है तो कोई निकले ही ना, कोई घर से निकले ही ना। सही बात है, हम तो सुबह उठे ही ना, बिस्तर से ही ना निकले। अगर हमें पता लग जाए कि आज ही वो एक्सीडेंट होना है जिसमें मेरे छोटे बच्चे ने की टांग दुखनी है या मेरा अंधा होना है या कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो आप किसी से धोखा नहीं खा सकती, किसी से डील करनी है, कोई आपने लेन देन करना, आपको पता नहीं चल जाएगा? नहीं, अब या पहले आप हाथ पकड़ती हैं? बहुत अच्छी बात आपने काका की। आपने देखा है वो जो पीर होते हैं जो लिखा होता है महबूब कदमों में, वो बेचारे खुद चटाई पे बैठे होते हैं, एक छोटी सी गद्दी होती है उनके पास, चाय की प्याली किसी से मंगवा के पी रहे होते हैं, ऐसे सिगरेट भी किसी से मंगवाते हैं। वो अपने लिए ये पावर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी मैम, आपने इतना कुछ बताया, आप ममालिक में गई हैं, लोगों के हिसाब लगाती हैं, मैं भी चाहता हूँ मुझे पता चले कि मेरे फ्यूचर में क्या होना है, किन किन चीज़ों से मैंने अवॉइड करना है, मुझे भी बताएं। काका देखो, सोच लो, मेरी तरह का जो बंदा होता है ना वो डॉक्टर की तरह होता है। नहीं, आप मेरी बात सुने ना, कुछ गलत हुआ तो आप पहले मुझे इशारा कर दीजिएगा। अंदाज देख लेना, अंदर से सब कुछ बाहर आ जाएगा। करना है, तैयार हो? कर लेते हैं, देख लग जाता है पता। चलो लाओ, ये कौन सा? ये वाला हाथ लाओ, ऐसे। ये नहीं है ना, उसको रहने दो, क्योंकि ये उंगली से ऐसे उंगलियां मिलती हैं। अब इसको सीधा पकड़ो जी, अंगूठे को उठाओ, ऐसे इसके टच करना चाहिए। अब गहरा सांस लो, काका इंशाल्लाह जितना तुम ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहते हो, एम्बिशियस तुम्हारा जो भी इरादे हैं बहुत पुख्ता हैं, तुम्हें अपना पता है तुमने कहाँ जाना है, तुम्हारी फील्ड भी सही तुमने अपनी सेलेक्ट की हुई है। यार दिल फेंक बहुत हो, हर लड़की के पीछे नहीं पड़ते, बंदा थोड़ा सा जो है ना अपने को, हाँ, या दोस्त बहुत अच्छे हो, जिसको एक दफ़ा दोस्त कह देते हो ना उसके लिए जान भी हाजिर है। दोस्ती में तेरा जिगरा है, जिगरी दोस्त बनता है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, घर में भी बहुत तुम्हारी रिस्पेक्ट है। बड़े तो थोड़ा सा डांट देते हैं लेकिन छोटों की हिम्मत नहीं है। आगे ये है कि अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है, अच्छा खाने का शौक़ है, शौकीन मिजाज हो, और एंटरटेनमेंट की दुनिया में हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उरूज करोगे। जिसके पीछे पड़े हुए ज़रा ख्याल रखना, हो सकता है वो भी दिल फेंको, वाह, ये भी हो सकता है, तो ज़रा सा देखभाल के करना। शादी माँ बाप के कहने पे करनी है, अपनी पसंद की नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारी पसंद जो है ना वो धोखा भी दे सकती है। ये मैं तुम्हें आज पहली दफ़ा बता रही हूँ और आखिरी दफ़ा बता रही हूँ, शादी माँ बाप के कहने पे करनी है, वही कामयाब होगी इंशाल्लाह। और बच्चे फिर बाद में बताऊँगी कितने होंगे। लाइफ तो मुझे बहुत लंबी सी नज़र आ रही है। नहीं, वो रेलवे की है। अच्छा, अभी मैं गुजर गया जी नाज़रीन, जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया है मेरे बारे में, ये हम देखेंगे क्या बातें सच होती हैं। अगर सच हुई तो मैं लाजमी इनके साथ दोबारा प्रोग्राम करूँगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।